हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर फिर से टिल फाइनल डेस्टिनी पर। ये हम सबका चैनल है। तो हम मैथमेटिक्स में कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसका आज हम टाइप 6 सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको करने से पहले वैसे ही अपना सेशन स्टार्ट करेंगे जैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग बच्चे लोग जितने भी हैं, सारे स्टूडेंट्स, आप सब, तो क्या करते हैं, टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं। हम लोग टाइम की कीमत को नहीं समझते, है ना। टाइम लेकिन हर सेकंड इतनी जल्दी मतलब निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, फिर लौट के नहीं आने वाला है ये समय। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है ना तो कभी किसी के लिए ठहरा है, ना कभी किसी के लिए ठहरेगा। ये वक्त है ना तो कभी किसी के लिए ठहरा है, ना कभी किसी के लिए ठहरेगा। और ये कोई पानी का छोटा सा गड्ढा नहीं कि कोई भी कूद कर पार कर लेगा। ये वक्त है ना तो कभी किसी के लिए ठहरा है, न कभी किसी के लिए ठहरेगा। और ये तो एक समुद्र है, जो मेहनत करेगा वो ही तैरेगा। समझे? जो मेहनत करेगा वो ही तैरेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। कल हमने क्लास ली थी, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का टाइप 5 पढ़ा था। तो जो टाइप 5 था ये उसी तरीके का है, पर ये थोड़ा बड़ा आ गया। ठीक है, ये बड़ा है थोड़ा। तो यानी कॉम्प्लिकेटेड अगर देना होता है ना टीचर को, तो वो क्या करता है, वो इसी में से देता है। ठीक है, अगर उसका मन करा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा देने को, तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी है बहुत आसान। ठीक है, 1 मिनट में आप सीख जाओगे ट्रिक इसकी कैसे करना है। बाकी एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने कल एक चीज़ देखी थी, जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख ले। जैसे हम सब ने देखा था कि अगर रूट में ऐसे ए स्क्वायर लिखा है तो क्या होता है, यानी वो ए यानी ए होगा। ठीक है, समझ रहे हो। और अगर रूट में ऐसे है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो यानी कि ए प्लस बी आएगा, है ना। और अगर रूट में ये 3 हो, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे हो, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी इस तरह आएगा। और भी सीखा था। ठीक है, तो यानी ये 3 वाला है ना, जो ये भी 3 वाला ही है, यानी वही वाला फॉर्मेट इसमें लगेगा, कल हमने समझाया था। ठीक है, 3 वाला ही लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी वाला सॉल्व होकर के, यानी ये जो 10 है, ठीक है, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी जो 10 है वो a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम रहा होगा 10। समझ रहे हो। तो यानी कि अब इस वाले क्वेश्चंस को ना, इन वाले क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन से जाना चाहिए, ऑप्शन से, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है, एग्जाम में आए तो ऑप्शन से ही जाना है, ऑप्शन से ही करे जाते हैं क्वेश्चन। तो अब देखो, इनमें लॉजिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे 10 है, 10, तो इसको सबसे पहले इसको देखो, ये जो होगा a प्लस बी प्लस सी का सम होगा। तो देखो इनमें से पहले तो कौन सा, किसका सम 10 बन रहा है। ठीक है, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 और 7 होते हैं 12। ठीक है, लेकिन 12 तो नहीं आ रहा, 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, यानी इसको तो पहले ही गलत मान लो, इसको तो पहले ही हटा दो, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 और 3 5 और 5 और 5 10 होते हैं, यानी ये आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है, अभी और चेक करो, हो सकता है, अभी और भी चेक करना होगा ना। ठीक है, अब देखो 2 और 3 कितने होते हैं, 5। ठीक है, और 5 और 7, ऐसा नहीं है माइनस लगा हुआ है तो आप काट दो, ऐसा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐड करके आना चाहिए, साइन से कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन से कोई मैटर नहीं है, ऐड करके आना चाहिए। 2 और 3 कितने होते हैं, 5, और 5 और 7 होते हैं 12। 12 आ रहा है, लेकिन हमारा 10 आना चाहिए था, यानी ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 2 और 3 कितने होते हैं, 5। ठीक है, और 5 में 5 ऐड करें 10, यानी ये भी आंसर हो सकता है। अब 2 हमें पता चल रहे हैं, 2 में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है। ठीक है, कौन सा आंसर को हम ठीक मानेंगे, समझ रहे हो। तो ठीक मानने के लिए क्या करना होगा, अब देखो एक चीज़ ज़रा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखो x, ठीक है, मैंने लिख दिया एक्स वाई लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, एक्स वाई लिखा हुआ है ना। तो इसका साइन क्या बनेगा, यानी कि जैसे कि अगर कोई एक माइनस का दिया है, ठीक है, x माइनस का दिया है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, और y भी अगर माइनस का दिया है तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो प्लस होके आ रहा होगा। ठीक है, और अगर प्लस का दिया है, यानी कि अगर आंसर में प्लस आ रहा है तो या तो वो सिंबल प्लस प्लस हो सकते हैं, और अगर आंसर में या तो प्लस आ रहा है तो वो माइनस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, और अगर माइनस आना होगा, ठीक है, माइनस आ रहा होगा, यानी तब तो एक कोई माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। समझ रहे हो, ऐसे ही तो होता है, यही तो होते थे हमारे फॉर्मूले, है ना, छोटे पे देखा था हमने, साइन ऐसे डिपेंड करता था। तो अब देखो, जो अब इसमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये है सबसे बड़ा, कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा है। तो इसको देखो, 2√15 दे रखा है ना। ठीक है, अब देखो
15 को कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़ो, ठीक है, जो इनमें से कोई डिजिट हो, इनमें से कोई बन रही हो। अब देखो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 3 जा 15, यानी 5 3 जा 15 हो सकता है, यानी 3 और 5 हो सकते हैं, ठीक है, 3 और 5 होंगे, जो इसमें भी हो, जो आंसर में दे रखे हो उन वाले फैक्टर में तोड़ना होता है, ठीक है, 3 और 5। अब देखो 15 किस चीज़ का आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना, तो यानी इसमें, यानी कि ये दोनों प्लस प्लस के होने चाहिए या माइनस माइनस के होने चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके सेम रहेगा ना, है ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा, तो यानी प्लस का होना चाहिए, दोनों प्लस के होने चाहिए। अब देखो ये 5 भी प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है, यानी ये आंसर सही है हमारा, लेकिन ये 3 प्लस का है, लेकिन ये माइनस का है, तो यानी तो माइनस का आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें तो हमारा प्लस है, तो यानी ये वाला आंसर हमारा सही है और ये वाला भी गलत है। आया समझ में, ये आंसर है, इस तरह इस क्वेश्चन को करना है। आगे समझ में। अब कुछ और ऑप्शन ले लेते हैं हम, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा सब क्लियर हो जाएगा, जितना भी हमारे माइंड में डाउट रहते हैं ना, सब क्लियर कर देंगे आज हम। और इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहना, मज़ा आएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, मुश्किल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है, इतनी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको, सेकंड क्वेश्चन जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने एक लिया 15, ठीक है, माइनस, ठीक है, 15 माइनस लिया है मैंने, फिर मैं ले रहा हूँ 2√15, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लिखूँ, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ जैसे कि 2√21, एक मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया 2√35, ठीक है, ये मैंने चलो मान लिया, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, जरा ऑप्शन पे ध्यान देना। जैसे मैंने एक ऑप्शन दिया आप लोगों को, √7 + √5 + √3, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मैंने दिया जैसे आपको, ठीक है, √7 + √5 - √3, ठीक है, समझ में आया इतनी बात मेरी, ठीक है। और तीसरा जैसे मैंने दिया आपको √7 प्लस नहीं, एक काम करता हूँ, हाँ चलो प्लस ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नहीं, प्लस मैं लिख चुका हूँ, प्लस वाला ऊपर लिख चुका हूँ ना मैं, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ माइनस, फिर लिख देता हूँ एक और बार माइनस, और फिर ये लिख देता हूँ, ठीक है। और अब ये देखो फोर्थ ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ये मैंने 1 2 3 4 ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है, और ये फोर्थ ऑप्शन जैसे मैं आपको दे देता हूँ, मान लिया यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपके बन गए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले तो यानी तीनों का सम जो है, तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो 7 5 12, 12 और 3 15, सबके 15 हो रहे हैं, ये भी 15 है, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, चलो ये तो ठीक है। एक केस तो चलो, एक केस तो पास कर रहे हैं सारे, 15 15 हो रहे हैं, लेकिन आंसर कौन सा होगा इनमें से, ठीक है, तो आंसर डिपेंड करेगा साइन पर। अब देखो जो सबसे बड़ा वाला होना चाहिए और प्लस का होना चाहिए, लिख दे रहा हूँ सबसे बड़ा वाला, ठीक है, सबसे बड़ा वाला और, ठीक है, और प्लस वाला, ठीक है, समझ रहे हो, ये होना चाहिए। आई इतनी बात समझ में। अब देखो यही सबसे बड़ा है और प्लस का है, ठीक है, इसके फैक्टर तोड़ो कुछ इस तरह जो इसमें भी हो, 7 5 जा 35, इस तरह है, 7 5 इनमें भी दे रखा है ना 7 5, ठीक है। अब देखो ये प्लस का आ रहा है, प्लस का आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों के साइन सेम होना चाहिए, या तो -7 और -5 हो, चाहे +7 और +5 हो, ठीक है, इस तरह हो सकता है। अभी जरा एक बात देखो, पहले देखो, अभी देखते हैं, पहले ये दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों के, पहली बात ये होना चाहिए कि दोनों के सिंबल सेम होने चाहिए। देखो इसमें √5 का भी सेम आ रहा है, प्लस आ रहा है, और √7 का भी प्लस है, यानी ये भी आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी ये वाला भी आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। अब ये देखो इसमें ये माइनस का साइन आ रहा है और ये प्लस का साइन आ रहा है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि साइन सेम होना चाहिए। ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, वही बात, यानी ये भी नहीं हो सकता आंसर। आई इतनी बात समझ में, ठीक है, साइन सेम होने चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पर। अब देखो, अब तीसरा केस, दूसरा हो गया हमारा। अब तीसरा केस ये देखो कि देखो अगर सब में प्लस हो गया, सब में अगर पूरे क्वेश्चन में प्लस ही प्लस दे रखा है, तो आंसर में माइनस कहाँ से आ गया, माइनस कहाँ से आ गया अगर पूरे क्वेश्चन में प्लस है, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक माइनस तो रहा होगा, तभी तो हमारा आंसर में माइनस बन रहा है। आया समझ में, यानी इसका आंसर है सेकंड। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, नोट करते चलना, मज़ा आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझने में। चलो 1 2 एग्जाम्पल और दे देते हैं।
पता है मैं स्टार्टिंग में ना बड़ी ही क्लास ले रहा था आपकी कि एक संग बहुत सारे मतलब कराऊं, लेकिन आप लोगों को बड़े में शायद इंटरेस्ट नहीं आता, आप लोग बोर हो जाते हो, इसलिए मेरे को छोटी छोटी क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन मैं आपके साथ हूँ और पूरा कोर्स कंप्लीट करवाना है मुझे, आपको सिलेक्शन दिलवाना है, और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। अब देखो चलो, ठीक है, एक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे इसमें लिखा मैंने अंडर रूट में 12 लिख लिया, ठीक है, माना कि 12 लिख लिया मैंने, और एक मैंने लिख लिया 2√6 ले लिया। आई इतनी बात समझ में, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 2√14, ठीक है, आई इतना समझ में आया, माइनस, और एक मैंने ले लिया 2√21, ठीक है, इतना मैंने क्वेश्चन लिख लिया। आ गया इतना समझ में। अब इसके कुछ ऑप्शन लिख लेता हूँ। पता है इन वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से ही जाना, इनमें ऑप्शन से जाना बेस्ट रहेगा। आया इतना समझ में आप लोगों को, आ रहे हैं, ठीक है। अब चलो मैं इसके कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि ये चलो कैसे भी लिख लेते हैं, कुछ भी आगे, मतलब इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, है ना। तो अब इसके ऑप्शन है 7, ठीक है, एक मैंने ले लिया 7, और एक मैं जैसे ले लूँ इसका +3 +√2। ये क्या मैंने 3 क्यों लिख दिया, √2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जैसे इसका हम ले लेते हैं √7 -√3 -√2, ठीक है। और तीसरा हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल √7, ठीक है। अरे यार मैं -3, मैं बार बार 3 लिख दे रहा हूँ, 2 में भी लिख दिया, 7 में भी लिख दिया, ठीक है, 7, ठीक है, ये लिख लेते हैं, है ना। और एक ले लेते हैं जैसे कि हम √3, और ये प्लस का बना लेते हैं √2। अरे ये डस्टर बार बार आज गिर रहा है, क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन जैसे मैं एक लिख देता हूँ 7, और ये बना देता हूँ प्लस का 3, और ये बना देता हूँ 2। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन देखो कि तीनों का सम 12 होना चाहिए, ठीक है। 7 और 3 10, और 10 और 2 कितने होते हैं 12, यानी सारे 12 बन रहे हैं। आया इतनी बात समझ में। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाना है, मुझे सिलेक्शन दिलवाना है। प्लीज़ आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहो, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, पक्का सिलेक्शन होगा। मेरे साथ लगे रहो चैनल पर। और मेरे 100 से मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने कहा था 100 सब्सक्राइबर होते ही मैं एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ कल से एक नया सब्जेक्ट, या तो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर फिज़िक्स, देखते हैं। आप या तो कमेंट कर दो या फिर मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। सोच रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस ही स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, वही ले आता हूँ अभी, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये है हमारा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है, सबका सम 12 बन रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन तो समझ लो वेरीफाई हो रही है। अब दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि सिंबल सेम होने। पहले तो देखो सबसे इनमें से प्लस का कौन सा, ये है, ठीक है। प्लस वाला देखना होता है, और या तो सबसे बड़ा, अगर सारी प्लस हो तो सबसे बड़ा, और अगर माइनस में हो तो प्लस वाला तो देखना ही होता है, ठीक है। तो प्लस वाले पे आओ, इसके कुछ ऐसे फैक्टर करो जिसमें भी हो। तो 3 2 जा 6, कुछ ऐसे हो सकते हैं ना, 3 2 जा 6। अब देखो अब ये प्लस का है तो दोनों सिंबल सेम होने चाहिए, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी ये भी आंसर हो सकता है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यानी ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, सिंबल अलग हो गए, ये प्लस है, ये माइनस है, सिंबल अलग हो गए, ये आंसर नहीं हो सकता। तो दूसरी कंडीशन भी हमने वेरीफाई कर दी, लेकिन अब आंसर 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है ये पहचानने के लिए अब क्या करते हैं हम, देखो क्या करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में माइनस भी दे रखे हैं, माइनस भी है, लेकिन इसमें तो सारे ऑप्शन में प्लस प्लस ही हैं। अगर सारे प्लस होंगे तो आंसर में माइनस कहाँ से आ जाएगा, यानी ये गलत है हमारा। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं माइनस रहा होगा, तभी तो माइनस आया होगा, ठीक है। और प्लस तो आ ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। उम्मीद है मेरी इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये कंप्लीट होता है आपका आज सेशन। टाइप 6 भी हो गया आपका, कल हम टाइप 7 में मिलते हैं, ठीक है। बस सर्ट्स एंड इंडिसेस हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।